टॉक टॉक शो थोड़ी ना है, समथिंग हॉट का इंटरव्यू है। माइक लगाए अंदर इंटरव्यू करना है। टॉक शो है भाई। अरे इंटरव्यू कैसे हैं? अबे यार, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी कोलैबोरेशन के लिए जहाँ के एक तरफ है मेरा समथिंग हॉट, दूसरी तरफ है मेरा चैनल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जहाँ पे मैं टॉक शो करता हूँ जो आप बड़े शौक से देखते हैं। और घुमाओ भाई, वो दिखाओ पीछे, ये है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का स्टूडियो। ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको कहते हैं फिल्म सिटी। और अगर आपने रज़िया ड्रामा देखा है या हम दोनों देखा है, एक्सप्रेस के दीगर ड्रामे देखे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे ड्रामों के सीक्वेंसेस शूट हुए हैं। हम दोनों में एक एहसन और हिरा का डांस सीक्वेंस था, वो यहाँ पे शूट हुआ था। यहीं पे जो एहसन का रेस्टोरेंट था वो भी यहीं पे बना हुआ था। और जो रज़िया में आपने ओपनिंग सीक्वेंस देखा है, जो मेले का जो सारा समा था और जो मेला लगा हुआ था, वो एग्जैक्टली इस सारी स्पेस पे, या घुमाओ कैमरा दिखाओ, एग्जैक्टली ये सारी वो स्पेस है जहाँ पे वो मेले वाला सारा सीन सेट हुआ था। और वो पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं, दैट इज़ अ स्टेज जहाँ पे आपने देखा होगा कि माहिरा एज ए नरेटर इंट्रोड्यूस होती हैं पहली बार रज़िया के लिए। अब रज़िया की हम इतनी बात कर रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, वो ना अपने टॉक शो के लिए आया हूँ, ऑल्दो मेरी जो टीम है उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊंगा। और मेरा सेट इस वक्त थोड़ा रेनोवेट हो रहा है, तो कोशिश करेंगे अगर वहाँ पे हम झांक सकते हैं और आपको वहाँ पे भी लेके जाने की कोशिश करूँगा। बट प्राइमरीली आज हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि रज़िया की टीम यहाँ पे मौजूद है। मुझे पता चला है दैट माहिरा इज़ हियर, मोमल इज़ हियर, डायरेक्टर राइटर मोहसिन अली इज़ हियर, उनसे भी बात करेंगे। और क्योंकि रज़िया की टीम वही टीम है जो टॉक शो की टीम है, तो कोशिश करेंगे कि जो बिहाइंड द सीन्स डायरेक्टर राइटर मोहसिन अली के अलावा जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएं। अभी क्योंकि यहाँ पे गर्मी है तो मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं, तो फॉलो मी, आ जाएं। अरे 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 Nice to see you. टॉक शो की टीम का जिक्र किया और ये देखें, How are you? ये हैं मैं ठीक हूँ, मिसबा, how are you? I'm absolutely. Have I introduced you to the Something Hot audience yet? Have not. I think no. No. Misbah is the director of the Talk show. बड़े important शख्स हैं ये भाई मेरी जिंदगी में एटलीस्ट। मिसबा, क्या सीन है? बहुत आला सीन है। क्या हो रहा है आज, आपको बताओ ना, miss कर रहे हैं। आप बताओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ऑन एयर कर दिया रज़िया को। पहली एपिसोड, हाँ, पहले एपिसोड आ गई है। मैंने अभी लोगों को दिखाया बाहर, क्योंकि हम जब शूट कर रहे थे अपना टॉक शो, तो यहाँ पे मेले का सेट सारा लगा हुआ था। बिल्कुल। और वो पीछे वहाँ पे आई थिंक दैट्स द स्टेज जहाँ पे मायरा का जो मेला हमने कार्निवल जो बेसिकली लगा वो यही एरिया था जहाँ पे मायरा ने पूरी अपनी स्टोरी। और वो कितने दिन लगा रहा था? वो 15 से 20 दिन लगा। 15 से, जो मैंने आपको सारी स्पेस दिखाई है, वो 15 से 20 दिन तक वहाँ पे वो सारा सेट कंटिन्यूसली लगा रहा है। और इवन दो हम अभी देख रहे हैं ड्रामे में, एक्चुअली जो घर का सेट है वो भी यहीं पे लगा हुआ है। घर भी यही है हमारा। तो वो जो आपने पहली एपिसोड में आपको अंदाजा हुआ होगा कि बड़ा जबरदस्त कोई मोहल्ला है और गलियां हैं, वो सारा कुछ है, दैट वाज आल्सो शॉट हियर इन द स्टूडियो, जो कि बड़ी जबरदस्त बात है। भाई टॉक शो कैसे जा रहा है? आपके होस्ट बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त यार। लास्ट रेटिंग आपने देखी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट 2-3 चैनल को बीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मोस्ट प्रॉब्ली उस दिन मैच भी था पाकिस्तान का, फिर भी लोगों ने हमारा शो देखने का प्रेफर किया। यार आप आए होस्ट की अंदर बड़ी से तारीफें हो रही हैं। बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्रेस से लेना चाह रहे हैं वो। वो ऐसा हम करेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हम होने देंगे। आए अब आपको, हमारा सेट खुला है या नहीं खुला? सब खुला है, सेट खुला है। आए आपको पहले टॉक शो का सेट भी दिखाते हैं। आज आज डाइनिंग एरिया। हाँ। नाइस, इज ब्यूटीफुल डाइनिंग We have some bun kebab, golgappas and chicken items. ठीक है, डाइनिंग एरिया भी। ऐसी बात नहीं है, जो भी एक्सप्रेस में आता है ना उसको खाना खिलाते ऐसे नहीं भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजते। हाँ। जगह आ जाए। तुम क्या कर रहे हो? ये घुमाओ, ये शाहरुख है, ये भी शाहरुख है। ये जो शाहरुख है ना, ये यहाँ वाला शाहरुख है, एक्सप्रेस वाला। और ये सारी जो आप डिजिटल कंटेंट देखते हैं एक्सप्रेस के इंस्टाग्राम पे, और जो मेरी भी अक्सर रील्स होती हैं, वो ये बना रहा होता है पीछे बिहाइंड द कैमरा। अच्छी रील्स बनाया करो। आओ यार, ये अब वो चोर रास्ता, बिकॉज मेरा जो स्टूडियो है
जगह हमारा जो सेट है वो यहाँ पे है पीछे, लेकिन उसको अभी हमने कॉर्डन ऑफ किया, बट कोशिश करते हैं कि आपको लेके जाए। मैं काली चश्मे उतार लूँ क्योंकि अब यहाँ पे अंधेरा है। आओ 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 आओ। अच्छा अभी जो है लाइट सारी बंद ओ है। ये क्या नए सोफे? आओ। अभी इस वक्त जो माहौल है यहाँ पे उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। चेंजेस कर रहे हैं भाई? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ऑडियंस ला रहे हैं। ओए ऑडियंस का बहुत बहुत लोगों का हमें जो कमेंट्स में आ रहा है कि फीडबैक आ रहा है ऑडियंस को लाएं, तो हम लाइव ऑडियंस आ रही है इधर। ये पूरा सेट बन रहा है बैक एंड। ये बाय द वे ये बात अभी मुझे भी नहीं पता थी कि ऑडियंस आ रही है, तो आगे ये रिवील हो रहा है ये आज। ये बिग रिवील हो रहा है समथिंग। आओ ना यहाँ आओ, घबरा क्यों रहे हो? तो ये जो नीचे छोटे छोटे ये नहीं ऊपर आ रहा है, सेट बन रहा है पूरा। ये सेट बन ये जाएगा पूरा ऊपर डेप्थ। अच्छा ये डेप्थ में आ जाएगा। तो होता ही है कि ये वो स्टेज, आप यहाँ पे अगर तुम जाओ, दिखाओ यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, घूमो घूमो। हाँ तो यहाँ ये आप देख रहे होते हैं एंगल, बिकॉज कैमरा उस साइड पे होता है। एंड दिस इज वेयर आई यूजुअली सिट। मेरा सोफा यहाँ पे नहीं है अभी इस वक्त। दिस इज वेयर द गेस्ट सिट। और अगर आप देखें तो इसकी काफ़ी डेप्थ है पीछे, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है जब ये अपनी फुल ग्लोरी में होता है, जहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही होती हैं। बड़ी मेहनत की है मिसबा ने, हमारी सारी टीम ने, सेट की टीम ने। सेट की टीम में कौन है भाई? अब्बास अब्बास का और किसका नाम नहीं? अब्बास है, जैन है, हसनैन है, पूरी टीम है। मानूर का नहीं नाम लेना चाहिए। हाँ हिना है, बेसिकली हिना का कॉन्सेप्ट। हिना का तो कॉन्सेप्ट तो हिना का है, वो तो ऑब्वियसली हिना का है, बट जो सेट की जो मेहनत करती है सेट बनाने में वो अब्बास एंड टीम। हाँ ठीक है, ये सेट है। क्योंकि गर्मी है अभी यहाँ पे, तो हम चलते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल में रजिया की अब शुरू करें भाई। रजिया की शुरू करें, जिसके मायरा है यहाँ पे। मायरा बिल्कुल मौजूद है, आपका वेट कर रहे हैं। मोमल है। मोमल है। और कौन है? मोहसिन अली है, राइटर डायरेक्टर। मोहिब पहुंच रहे हैं। मोहिब पहुंच रहे हैं। हिना जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, रजिया की भी प्रोड्यूसर है और टॉक टॉक शो की भी प्रोड्यूसर है, वो थोड़ी सी कैमरा पे आना अवॉइड करती हैं, बट कोशिश करेंगे आज उनको भी पकड़ें और उनसे भी गप लगाएं। तो आए लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव बीन जॉइंड बाय नन अदर देन मोहिब मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम मोहिब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा, आप बताएं कैसे? आखिरी हमारी मुलाकात हुई थी ऑन कैमरा आपकी पिक्चर के बाद। बिल्कुल। कहाँ है पिक्चर? वो कहाँ है सीक्वल? सीक्वल कहाँ है? सीक्वल पे काम करने में टाइम लगता है ना। साथ में घूम भी रहा हूँ। हाँ। ये गोल गोल घूमे जा रहे हैं और हम सीक्वल के साथ गोल गोल घूमे जा रहे हैं। काम चल रहा है सीक्वल पे? जा रहे हैं, काम चल मतलब टाइम लगता है ना यार, फौरन रेडी नहीं होती चीज। वो मेड इन चाइना या मेड इन विच कंट्री? वो कहीं ना कहीं किसी कंट्री तो ले जानी पड़ेगी। ले जानी पड़ेगी। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं इश्शत मेड इन चाइना के सीक्वल का, तब तक आप देख रहे होंगे रजिया मेड इन पाकिस्तान। और बहुत ही शानदार एक सीरियल। मैंने पहली किस्त देखी, क्योंकि हम पहली किस्त के बाद मिल रहे हैं। मोहिब, पहला सवाल ऑब्वियसली मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। रजिया एक लड़की की कहानी, एक औरत की कहानी, ड्रामा, उसका नेचर भी ऐसा कि खवातीन के ऊपर मबनी, ना टाइटल में आपका नाम, ना लीड कास्ट मेंबर आपको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इस नीयत से देखे हुए लड़की की कहानी। सही। आपने क्यों हामी भरी कि यार मैं ये किरदार करना चाहता हूँ? भाई ये मेरे पास आए मोहसिन स्क्रिप्ट लेके और कहने लगे ये सुन लें। मैंने यार मैं तुम्हें पता है मना कर दूंगा अगर इसमें वही मसाइल होंगे, वही चीजें होंगी। मुझे सुन तो लें। 6 एपिसोड लाया और 6 की 6 सुननी पड़ गई। और जब सुन ली तो मैंने कहा कि भाई मैं मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी भी एक और मेरी कुछ जिम्मेदारी भी है काम करने की। अगर हम ये बातें करते हैं कि जी कचरा ना फेंकें सड़क पे, यार सब फेंकते, तो अपने हिस्से का ना फेंकें यार। तो मैं अपने काम में जो कचरा नहीं फेंकना चाहता, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? ये मेरा कंट्रीब्यूशन है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। मैं जब आपके डायलॉग्स देख रहा था ना पहली एपिसोड में, तो मेरे बार बार एक ख्याल आ रहा था कि क्योंकि आप एक बेटी के वालिद हैं और आई एम श्योर जैसे अमूमन वालिदैन अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जब वो डायलॉग कर रहे थे और वो सीन्स कर रहे थे, बिकॉज एज अ व्यूअर आई कुड फील यार कि ये आपको महसूस होता है कि यार ये गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत। एज अ फादर टू अ डॉटर आप कैसे वो कर पा रहे थे? बिल्कुल बात ही यही है। मैंने आखिर में मोहसिन को पैकअप के बाद बोला भी यही कि यार मैंने ये मीसा के लिए किया, बेटी के लिए, क्योंकि मैं इस रजिया में देखते ही अपनी बेटी हूँ। अगर मेरी बेटी का ये मुद्दा हो साइकिल चलाना और बाप और ये सिचुएशन हो रही है, तो मैं तो मर जाऊँ ये बात सोच के समझ के कि यार ये क्या हो रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ नरेटिंग द स्टोरी थ्रू मायरा एंड ब्रिलियंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कि हमारे बीच में उस तरह के दकियानूसी डायलॉग्स नहीं है और हम कहानी सुनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। और वो इतनी क्यूट बात है कि कोला के ढक्कन में वो
वो ढूंढ रही है वेरी नाइसली डन. But was it challenging for you also? As a father to a daughter? Emotionally, yes, it was. It is, still it is. पहली एपिसोड में ऐसे कौन से सीन्स हैं जो आपने जब परफॉर्म किए या सुने आपको बड़े इमोशनल लगे यार कि ये तो बहुत मतलब हैवी सीन हो गया? मुझे हल्की सी, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्की सी हंसी भी आई, क्योंकि ऑलमोस्ट इट वाज फनी कि द ग्रैंडमदर जब फाइनली सॉ द किड, जो बच्चा पैदा हो गया लड़का, तो वो गोद में नहीं ले पाई. तो इस कदर कमाल सिचुएशन थी, इतनी सिंपल सी बात थी, नॉर्मल शॉट है, कोई ये नहीं कि जी आपने तोपे चला दी है, नॉर्मल एक घर की सिचुएशन है जितना मुद्दा चल रहा है कि लड़का पैदा होगा, और जब वो हाथ में आने से पहले गोद में दे और गिर गई. आई थिंक दैट वाज. हमारा जो कंटेंट बन रहा है ड्रामों का, आप उसका हिस्सा रह भी चुके हैं, आगे भी हम श्योर काम कर रहे होंगे, उस स्फीयर में हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू टेल अ स्टोरी लाइक दैट ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार. सिर्फ यही थोड़ी है कि आप मुस्तकिल रेटिंग के पीछे या क्लिक्स के पीछे भागते रहे. बीच में 2-2 3-3 4-4 चीजें ऐसी चाहिए जो एजुकेट करे ना. हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे आपके इस गुफ्तगू से कोई 2 बातें सीख ले, यंगर जनरेशन को सीख ले, आने वाले को सोच रहे होंगे हमने क्या किया. मैंने सारा बचपन किसको सुना है, अनवर मकसूद को, मोइन अख्तर को, और शोज कसौटी, ये वो सारा लर्निंग कर्व था. हमारा लर्निंग कर्व ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है. तो अगर बीच में एक आध कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, बहुत खुशी होती है कि ठीक है, गुड है. एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आल्सो, डू यू थिंक कि इस तरह के कंटेंट की ऑडियंस है? क्योंकि एक वो भी नैरेटिव है ना यार कि भाई रेटिंग ही उस चीज की आती है, हम ऐसा क्यों बनाएं कंटेंट? इस तरह के कंटेंट की ही ऑडियंस है. अच्छा, आई कैन गारंटी. 22-24 साल से काम कर रहा हूँ, देखते हैं इस तरह के कंटेंट की ही वो है. ज्यादा लोग क्यों नहीं बना पाते इस तरह की कहानियां? हम क्यों घबराते हैं मोहिब इस तरह की कहानियां बताने से? बस हम आई थिंक डरपोक है. हम डरपोक लोग हैं. हमारी नेशन बिल्कुल डरी हुई है चीजों से. हमें बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाला मॉडल नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग बेस्ड वर्ल्ड है. एडवर्टाइजर्स को वही चाहिए जिसके अंदर उनको ज्यादा नंबर्स मिले. सो इट्स ऑल लिंक्ड. तो उसमें बीच में जो ये कोई स्ट्रगल करके ये बात कर पा रहा है इस तरह की, वो कर पा रहा है. अदरवाइज अगर ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता और आपको अपनी ऑडियंस हकीकतन पता होती कि जी ये कंटेंट इस वक्त इतने बजे देखा जा रहा है और इसकी ये डिजिटल हमारे पास प्रूफ है, तब बातें कुछ और हो रही होती. अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि पीछे से मुझे बार बार यूं 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 ठीक है, आखिरी सवाल. अब ऑन अ वेरी बेसिक लेवल मोहिब, आपको क्या लगता है कि रजिया अगर एक चीज भी अचीव कर पाएगी ये कहानी, तो वो क्या हो सकती है, और आपकी क्या ख्वाहिश है कि क्या अचीव करे? एक चीज नहीं अचीव कर पाएगी. अगर एक भी चीज अचीव हो तो वो क्या आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? तमाचे की तरह पढ़नी चाहिए रजिया. एक थप्पड़ है मेरी तरफ से भी, मर्दों को भी, और तमाम ऐसी सोच को जो बेटी को इतना सप्रेस करके और पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है. कोई चक्कर नहीं बॉस, कोई चक्कर नहीं. मैं ये कैरेक्टर प्ले इसीलिए करूंगा, आई एम टोटली अगेंस्ट दीज मैन जो ये इस तरह की सोच रखते हैं. वो एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी. सो गुड टू सी men like you, men like मोहसिन जिन्होंने ये कहानी लिखी, डायरेक्ट की, men like मोहिब who've chosen to be a part of this story despite knowing कि कोई as such टाइटुलियर, क्या होता है, टाइटुलियर होता है, पता नहीं कौन टाइटल रोल उनका नहीं है. बट थैंक यू मोहिब, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज़ एज आई सेड पहले भी, this is a great service that you're doing to the society by telling a story like this, and wish you all the best. Thank you so much. Thank you. रजिया एक जरूरी कहानी है. जरूरी. Producer of the Talk Show and Razia. Very important person. कैसी है? बहुत खुश. आज तो बहुत खुश है. क्यों? आज क्या है? मेरी रजिया आई हुई है. अपनी नोयत की मुनफरिद वीडियो है. जब हम वेट कर रहे हैं अभी मायरा और मोमल और मोहसिन से हमें ज्वाइन करने के लिए. इधर आओ, घुमाओ कैमरा, घुमाओ.
ये हमारी टीम है बिहाइंड द सीन्स टॉक टॉक शो की भी और रजिया की भी, जो कि अपना फोटो शूट करा रहे हैं। ये है एमन है, एमन हेड ऑफ कंटेंट है, मायरा हेड ऑफ डिजिटल है, मानूर हेड ऑफ सेट है। सब हमारे क्या, अच्छा अपने अपने तारुफ खुद करा दें आप। ये ले चलो, हेड ऑफ क्रिएटिव्स बोल दें प्लीज खुदा के लिए। हेड ऑफ क्रिएटिव्स है, व्हाटएवर दैट मींस। कोई हेड नहीं है, मैं कोई हेड नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। डिजिटल इस वक्त बोल ही नहीं पा रही हूँ। हेड ऑफ डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर, हेड ऑफ सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब है जितने कंट्रोवर्शियल सवाल आज तक द टॉक टॉक शो में हुए हैं, जितनी कंट्रोवर्सीज निकली हैं, जो मुझसे जबरदस्ती पूछवाए जाते हैं ये कह के कि आपका चेक नहीं आपको मिलेगा, वो ये तो अपना जो डायरेक्ट हाँ ऐसे शुगल में यहाँ पे काम हो जाता है, ऐसी शुगल में यहाँ पे ड्रामे बन जाते हैं, ऐसी शुगल में यहाँ पे सारे आपके पास कौन काटेगा? हम सब तीनों काटेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, बड़ी मेहनती टीम है यार। आपको इन सब मिलवाने का मकसद ये था कि ये सब लोग बहुत मेहनती हैं और एक्सप्रेस पे आप जितना कंटेंट देख रहे हैं उस सब के पीछे ये सब लोग हैं। तो ऐसे मौका नहीं मिलता दूसरे चैनल्स पे जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं उनसे मुलाकात करने का, लेकिन क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है तो इसलिए मैं इन सब से आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। इनको भी अप्रिशिएट करें यार, और आप ये बात हमेशा जहन में रखा करें कि एक अच्छे ड्रामे के पीछे, एक अच्छे शो के पीछे देयर आर hundreds of people working behind it, and these are the people who leading those hundreds of people. क्या बात, ये जवाद है जो आप टॉक टॉक शो की सारी पिक्चर्स देखते हैं, वो ये जवाद खींचते हैं। क्योंकि हम रजिया का तो कुछ कंटेंट बना नहीं पा रहे अभी, तो मैं टॉक टॉक शो की प्रमोट भाई कल ने अभी क्या मतलब, शुड आई लीव एमन, शुड आई लीव? कोई नहीं रहा, चले थोड़ा सा और 2-4 मिनट देख लेते हैं। जब टीम आएगी, मेरे ख्याल में आने वाली है टीम, फिर हम शुरू करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन रजिया की टीम के साथ। हाँ अब हम शूट शुरू करेंगे, तो कैमरों की प्लेसमेंट कर लें और फिर जब कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे माहिरा, मोमन और मोहसिन के साथ, वो आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन ख्वातीनो हज़रात, आप हमारी ये जर्नी अभी देखते आ रहे हैं। जैसे मैं एंटर हुआ स्टूडियो में, आपको रजिया की टीम से मिला, टॉक टॉक शो की टीम से, क्यों नहीं शाउट देनी चाहिए यार अपने प्रोग्राम को, क्यों ना दें। बट राइट नाउ इट्स दैट मोमेंट वेयर वी आर गोइंग टू चैट विद द टीम ऑफ रजिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वन एंड द ओनली माहिरा खान, मोहसिन अली who is the writer and director of Razia, and Momil Sheikh. Assalamu alaikum to all of you. Walaikum assalam. I just want to begin by saying that it's a great service that all of you are doing and that my team here at Express have done by creating Razia. As somebody who watches 20 odd dramas every week, and the kind of in the way in which women are portrayed, daughters are portrayed, sisters are portrayed, wives are portrayed on our screen, it was so refreshing that at 4 in the morning last night when I finished watching the episode, I couldn't hold myself back and I had to call up our producer and I was like, what have you guys done? So मोहसिन, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जनरली और ये सच भी है काफ़ी हद तक, मर्दों को एहसास नहीं होता कि इस माशरे में ख़वातीन के साथ क्या क्या बीतता है, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, टीन एज में जब लड़कियां चली जाती हैं और फिर फाइनली जब वो काम करना शुरू करती हैं। एज अ मर्द आपको इस बात का एहसास कैसे हुआ? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग रजिया? मुझे शायद बचपन में अम्मा ने नहीं बोला था कि बेटा मर्द रोते नहीं हैं, मर्दों को चोट नहीं लगती, तो मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इमोशन फील होता है। और इंस्पिरेशन हम सब, वही वाली बात है कि हम देखते आ रहे हैं सब होते हुए और कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। और ये वही है कि कोई दूर से कोई चीज़ ढूंढ के नहीं लाना था, ये सब हमारी आंखों के सामने था, बहुत नॉर्मलाइज हो गया था, तो गलत लगना बंद हो गया था। तो बस ये था, इतनी इंस्पिरेशन थी कि ये नॉर्मलाइज हो गया और गलत लगना बंद हो गया, तो इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। सो देन माहिरा, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, अमूमन हम आपको देखते हैं कि आप अपने कंधों पर फिल्में भी चलाती हैं और ड्रामास भी चलाती हैं, तो ऐसा लग रहा है पहली किस देख के कि रजिया तो आप नहीं हैं। आपने क्यों फैसला किया कि मुझे रजिया की कहानी सुनानी है, ना कि उस कहानी का हिस्सा बनना है?
वही जिस तरह आप 4 बजे इमोशनल हुए थे ना, उसी तरह मैं भी 4 बजे दोपहर को लेके इमोशनल हुई थी when I heard this story. एक बात नहीं है हसन, इसमें इतनी सारी बातें हैं. अभी तो पहला एपिसोड है. मैं भी ये सोच रही थी, हमने इतनी बातें की हैं और जर्नलिस्ट से, और मैं सोच रही थी कौन से मोनोलॉग्स हैं जो मुझे याद रह जाते हैं, या कौन से सीन्स हैं जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी या इन्होंने मुझे सुनाया था जो याद रह जाते हैं. देयर इज so much that we'll be talking about, and still that will be the tip of the iceberg, you know. Yes. So मेरे लिए तो it was a no brainer. मुझे सिर्फ ये नर्वसनेस थी, क्या मेरी आवाज वो आवाज है जिसको ये कहानी सुनानी चाहिए. ऐसा क्यों लगा आपको? आई थिंक इनिशियली ऐसा लगा क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा एक एक्टर आना चाहिए या बहुत कोई कमाल की कोई you feel like you don't know, like I was very like nervous about that. और मैं बहुत दफा I remember कि आपको लगता है मुझे ये कहानी सुनानी, मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि आपको ये नहीं सुनानी, बस इतनी बात हुई थी. तो आई थिंक हम दोनों हो गया था सिंक के, ठीक है. कुछ नहीं, काफी दिन तक ये चलता रहा, करना है मुझे, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं I should be the one who should tell the story. I'd do anything to be a part of this, but should I be the one telling the story? Like there is no one else. So I was convinced, but by something that he said, I think इसमें एक बात जरूरी थी. आप जब चीजें बोलते हैं, एक तो वो लिखी हुई होती है, और हमने बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे बोले हैं जो बहुत कमाल है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि हर मोनोलॉग, डायलॉग तो नहीं कहूँगी क्योंकि सारे मोनोलॉग्स हैं मोस्टली, आप बिलीव करते हैं उसको. तो वो जो है ना, वो आई थिंक रजिया के साथ हुआ है, where I believe what I'm saying. मैं एक सवाल मोमल से पूछूं, फिर मैं मोनोलॉग से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. मोमल, आप एक ऐसा किरदार प्ले कर रही हैं इस कहानी में जहाँ पे उसको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो कि बहुत सारी ख़वातीन हमारी सोसाइटी में उनको वो सुननी पड़ती हैं. क्या असल ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसा महसूस किया और शायद वहाँ से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ करके इस किरदार को कुछ लैंड किया? जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ उसका तो नहीं, बट जो आसपास कैरेक्टर्स हैं उनका डेफिनेटली. जाहिर सी बात है, आप जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जिनके साथ आप उठ बैठ रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी एज इन एक्टर्स जो होते हैं ना, बड़ी डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ हम किसी का कहाँ पिक करके अपने किसी कैरेक्टर पे यूज़ कर सकें. So yes, there are a lot of girls who are around me who has been Zehra, who have been Razia, in very different ways. जैसे कहा है ना कि अभी तो पहली एपिसोड है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है, आप लोगों को दिखेंगी, तो डेफिनेटली दिखी हैं. मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे कम मिला, बट आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल जो रजिया हैं, लाइक या जो जिनके साथ ये बीत रही है, राइट. एक सेट पे थी मैं, उन्होंने मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट, आप नए सेट पे जाते हैं तो आपका नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी डिवोर्स हो गई. मैंने कहा ओह नो, क्यों, क्या हुआ? एंड डिवोर्स की रीज़न थी कि बेटी क्यों पैदा हुई, बेटा क्यों. आई स्वेयर, बाबर जानते हैं उनको. एंड आई वॉज शॉक्ड एंड आई हैव डन रजिया. अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जा चुकी हूँ, एंड जो मुझे गूज़बम्स हुए, आई वाज लाइक व्हाट, ये होता है? एंड आई वाज लाइक क्या रही तुम. मैं दोबारा उससे मैंने कहा मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ, क्या कहानी है तुम्हारी? उसने कहा बेटा चाहिए था, बेटी पैदा हो गई तो निकाल दिया उन्होंने घर से. एक वो है ना पहली किस्म में डायलॉग के, बेटियों का तो सदका भी नहीं, जिन जान नहीं वाले जाते. ये कैसे आपको इंस्पिरेशन है इसकी? See, the inspiration is, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनकी ना सक्सेस स्टोरीज को भी अप्रिशिएट नहीं करते. तो वो अगर पूरी लाइन आप देखें ना, एंड एक्चुअली ये बड़ा एक
और ये बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि वो माँ के बचे कपड़े से फ्रॉक सिल जाती है और थ्रू आउट हम घर देख के रहे हैं कि टूटे बर्तनों से आपके खेल और के आपकी वो बेटी के कपड़े पल Same जाती है। है। हम्म, और उस सब के पीछे कहीं आप वही वाली बात है कि व्हाट इफ आपकी बेटी ही होगी और वो उतना ही नाम कर सकती है वो आपका, मतलब वो शायद पीछे कहीं वहां से कनेक्टेड है कि अच्छा वो ये कौन सी वो वाली मिरास है जो एक बेटे ने, और मतलब वो बेटी भी मिरास आगे लेके जा सकती है ना। तो वो वही है, मतलब it's कि अब एटलीस्ट अब आके आई थिंक इन चीजों में ना फंसा जाए। आप जो मोनोलॉग्स की बात करी तो कल मैं सोच रहा था कि बड़ा लिरिकल है सब, ऐसे लिखा गया है कि आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती कि अगर कोई आप कुछ बिल्कुल भूल गई है तो बिल्कुल मैं अपना कोई नहीं। लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये हमने याद कैसे किया? दैट मस्ट हैव बीन अ चैलेंज, राइट? It was, but आई थिंक मेमोरी से ज्यादा मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, वो जब थॉट क्लियर हो गई ना तो वो हर जगह लिरिकल भी नहीं है, बट वो आई थिंक जब टेम्पो में होता है ना तो और आप पढ़ रहे होते हो और ज्यादा याद हो रहा था, क्योंकि गाना भी ऐसे आपको शायरी याद थी। बट आई थिंक जब थॉट क्लियर हो गई थी ना हर उस मोनोलॉग की कि ओ हमने अचीव क्या करना है इससे, इसमें हम कह क्या रहे हैं? हम इसमें क्या रहे हैं, तो फिर वो गोइंग बैक टू व्हाट यू अर्लियर सेड ना कि क्योंकि आपको महसूस हो गया कि ये किरदार क्या कर रहा है तो बस बात खत्म। अब उसके बाद डायलॉग्स क्या, आई मीन रट्टा क्या छोटी लगा? छोटी चीजें देखिए, बड़े बड़े डायलॉग्स तो याद रहते हैं, लेकिन मैं भी ये सोच रही थी कि एक पार्ट आएगा लेटर ऑन इन द एपिसोड जहाँ एक बहुत छोटा सा डायलॉग है, लेकिन वो मेरे लिए छोटा नहीं था, उनके लिए भी शायद नहीं था, उसकी थॉट बहुत बड़ी है कि अभी रजिया का दिल जख्मी हुआ था लेकिन अभी तो उसका वजूद जख्मी हुआ है, एंड दैट इज रिलेट्स टू सो मच। ठीक है, आप एक बच्ची के ख्वाब तोड़ देते हैं, फिर आप उसका वजूद तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ते हैं? आप उसको कहते हैं बाहर नहीं जाना, गंदे लोग, बट लिटिल डज शी नो कि गंदे लोग तो घर पे भी बैठे हैं। ये तो बहुत बात So, की भी, सॉरी ये बात की नहीं, ये बहुत शुरू की है बात। इट्स आई मीन आई आल्सो गेट इमोशनल एक्चुअली। मैंने इसलिए कहा ये बात की बात है बिकॉज अगेन हम एक सीक्वेंस देखते हैं पहली किस्त में जहाँ पे बाप आता है और कहता है बेटा हटो हटो हटो, ये तो भाई के भाई के खिलौने हैं। खिलौने। और वो माँ के पास जाती है और वो कहती है कि माँ मेरी बर्थडे नहीं होती, होती है नहीं तारीख होती पहले पूछती है कब होती है। कब होती है। सो बच्चियों को तो हमने ऐसे लिया हुआ है ना हमारी सोसाइटी में, और ड्रामों में भी, मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे ड्रामों में भी कि यार ये मैटर नहीं करती। इसको अगर बीवी है ड्रामे में दिखा रहे हैं तो इसका कलाई पकड़ो और आधी रात को घर से धक्के देकर निकाल दो बाहर। अगर ये बेटी है और अगर इससे कोई गलती हो गई है, गुनाह भी हो गया है, तो अब हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, इसको दफा करो, घर से निकाल के बाहर फेंक दो। बेटियां, लड़कियां, बच्चियां कचरा हैं एज इफ सोसाइटी का। तो और नहीं you want to say, अरे ये बहुत इमोशनल और सॉम्बर किस्म की है ये कॉन्वर्सेशन बन गई है, मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज़ but I think वही it's चीज needed. अगर लड़का करे लेट्स से, तो नॉर्मल है। तो वो हम उस वी forget so easily। वो बोला ना दादी मर गई तो अगर लड़की होती इस जगह तो वो कहती है कि ये तो मनहूस है। मगर आप फिर भी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर भी बेटी के लिए टॉयज आ रहे हैं। सो या आई थिंक इवन उसमें आपको वही वाली बात है कि इतना नॉर्मलाइज हो गया है। फर्स्ट एपिसोड में मुहिब का डायलॉग है, वो कहती है मुझे साइकिल चाहिए, वो कहता है मैं आपको गुड़िया ला दूंगा, ये साइकिल आपके बस की बात है। हाँ। पैर दबाओ। क्यों डिसाइड हो गया ये कि साइकिल उसके बस की बात नहीं? कब डिसाइड हो गया ये कि उसने सिर्फ गुड़िया से खेलना है? तो वो इतना आपने स्पेसिफिक बॉक्स में, और मैटर करती हैं लड़कियां। मैं बताता हूँ। यस, I was just thinking, जब मैंने पहले नहीं आपको कहा, मन्नू, I was thinking while watching this episode कि मन्नू का जो कैरेक्टर है वो शायद इसलिए भी जरा एक empowered किस्म का मर्द बच्चा है क्योंकि उसने societal kind of चीजें देखी ही नहीं है शायद। He is not grown up in a place जहाँ माँ बाप और ये सिस्टम था। जब वो कहते हैं ना मेरा मेरा बाप मेरा नहीं है। बाप ही बाप नहीं नहीं है। अच्छा, उसको शायद कभी उसने कभी देखा ही नहीं।
So it's such a subliminal way of saying कि ये तो psychological है ना, ये societal है और ये चलता आ रहा है इसलिए normal है, और क्योंकि normal है आप इसको question ही नहीं करते। और वो आगे से कहती है मेरा है लेकिन साइकिल फिर भी नहीं लेके। हाँ, फिर भी नहीं That's the हाँ, बचपन क्यों? That's the बचपना है, उसके लिए उस वक्त साइकिल एक ओह। इम्पोर्टेंट चीज है। और वो वही वाली बात है कि मैं आपने कहा कि लड़कियां मैटर नहीं करती, पर करती हैं। हमारी सोसाइटी में औरत घर की मैटर करती है जब आपको उसे सिर्फ गैरत का ताज बनाना होता है अपना, क्योंकि आपकी सारी इज्जत उस एक औरत पर डाली हुई होती है। जब बेटा मर्डर करके आता है तब घर की इज्जत को कुछ नहीं होता। माँ की भी अलार्म बेल्स तब भी बजती है ना जब वो देखती है कि यार ये तो कंधे पे हाथ रखा हुआ है, भाई ये कौन है, ये लड़का ये कौन है? लड़का कौन है? एंड देन किससे मिलके आई? लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती, साइकिल नहीं चलाती, तो अब तीसरा और क्या नहीं करती, कहती हैं सवाल भी नहीं करती। और तुम बहुत करती हो। बहुत करती तुम बहुत करती हो सवाल। जब आप लोग ने ये बनाना शुरू किया ये सीरीज या ये ड्रामा, तो कोई स्पेसिफिक एम था या आपने सोचा कि नहीं बस यार हमें ये कहानी बतानी है? एम शेम कोई नहीं, हमने कोई सोसाइटी में तब्दीली नहीं। बदलाव नहीं लेके आना। कहानी बता। कहानी सुनानी है, जरूरी है। क्यों जरूरी है ये कहानी सुनानी मायरा? क्यों जरूरी है ये कहानी सुनानी? मुझे लगता है for me, so this is probably in my career one of the most important stories that I have told, that I could tell. क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो मैं कह रही हूँ, जो इस स्टोरी में है, जो हम कभी कभी और जगह देखते हैं कि कोई कुछ बना रहा है और हम कहते हैं यार इस तरह की चीज करनी, वो हम कर रहे हैं। That's what I feel proud of. I feel proud. हम मोहिब और हम सब मिले थे एक दिन और हम बात कर रहे थे, सब ने किसी ना किसी वजह से ये स्टोरी की। मोहिब ने कहा मैंने अपनी बेटी की वजह से की, you know? मैंने कहा यार मेरी बेटी तो नहीं है, मगर शायद कहीं मैंने अपने ये बेटे के लिए की, ताकि वो ये समझे बात, इसमें जो बातें हो रही है। So somewhere I think we've all done it selfishly also, and for everybody to watch unselfishly as well. क्यों कहानी बताना जरूरी है मोमल? कहानी इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि लोग हमसे जब पूछते हैं एज एन एक्टर्स कि आप लोग के तो ड्रामों में बस एक ही घिसी पिटी कहानियाँ हैं, तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो जब ऐसा मौका आए हमारे पास और उसको हम जाने दें, तो ये तो हमारी ही गलती होगी ना कि वही लोग हमसे जो पूछ रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू एज वेल। दे आर वेटिंग कि ऐसी कहानियाँ बाहर आएँ। वो खुद बताते हैं कि इस बारे में क्यों नहीं बात करते, या इस बारे में क्यों बात नहीं करते, या इस बारे में। हम तो बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, राइट? तो जब ये कहानी आई तो ये तो था कि डेफिनेटली, एंड वही वाली बात, जब ये पूरी कहानी आई और जब मैंने व्हाई आई सेड माहिरा वाज बिकॉज आई न्यू कि वो उसकी दिल पे लगेगी ये बात, बिकॉज आई नो माहिरा, एंड वो ऐसी बातों पे बिलीव करती है एंड बताना चाहती है, और उसके ज़रिए अगर बताई जाए बात तो ये तो जहाँ 500 लोगों पे जाएगी 5000 पे चली जाएगी। सो व्हाई नॉट, यू नो, लाइक दैट इट वाज जस्ट अ क्लिक कि मुझे पता था कि मायरा विल, शी हैज़ टू लिसन टू दिस स्टोरी। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम ऐसे टॉपिक्स को या ऐसे कंटेंट को हमारी ऑडियंस तक पहुंचाए, बिकॉज सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है। हर किसी का ये सवाल भी होता है कि इससे क्या सबक मिलता है, यू नो, लाइक मैंने कहा हर ड्रामे में कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है, चाहे वो एक एपिसोड में हो, एक डायलॉग में हो, एक चीज़, तो कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर होती है घिसे पिटे ड्रामे में भी। तो ये तो पूरा ड्रामा आपका लाइक इट्स लाइक अ थिएटर, यू नो, लाइक। So yes, I have to say sorry because we were talking earlier that जैसे बहुत जगह, और ये मोहसिन आपको बताएंगे, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां थी सेट पे, सिर्फ लड़कियां ही थी। मतलब मैं जब सेट पे थी तो हिना, निसा, मैं, you know, all of us were, and we were in, and I'm sure Momal was on set, Shahira, all. So बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने देखा है ड्रामों में, I'll talk about my own so that
इट्स मी, इट्स ऑल मी. सो उसमें भी जैसे बहुत दफा आप देखते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं हम क्योंकि जो बना रहे हैं उनको नहीं पता है. एग्जैक्टली बट दैट एंड दैट्स ओके, क्योंकि आप हर चीज आपको शायद नहीं पता, राइट? सो बहुत दफा रिमेम्बर वो जो एक पार्ट था जहाँ we changed it. It was तराने वाला पार्ट भी हाँ, चेंज. हाँ, हाँ, and then we write a monologue. yeah, you know what I'm talking about. So a lot of times, for instance, एक example मैं आपको दूंगी कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं the man should be the protector, the savior. जी. Why shouldn't he be? He should be. But in today's culture, we say you save yourself, right? Both are correct as far as I'm concerned. But we've tried कि आपको इतनी सी भी आपको कहीं भी ये ना लगे that they've आसरा ना दें. you know, like कहीं भी ये ना हो कि यार कहते कहते फिर यही बात कह दी, which is also hard to do. Yes. Because at the end of the day, some men and women do go together. Yeah. You know, I think that's the normal way of life. You'd rather have a Mannu than have your brother Ali at home. Yeah. मोहसिन, यही कहानी लिखना क्यों जरूरी था, जबकि आप क्राइम थ्रिलर लिख लेते, कोई आप रोम कॉम टाइप लिख रहे हैं, कोई रोमांटिक ड्रामा लिख लेते, वो भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहैसियत मर्द. क्यों आपने सोचा भाई कि मैं रजिया की कहानी लिखना चाहता हूँ? See, I have 4 भतीजियां हैं मेरे घर पे, माशाल्लाह से. माशाल्लाह. और मैं चाहता हूँ कि वो ना किसी सिंड्रेला बन के ना किसी शहजादे का इंतजार करे, ना वो उनको कोई ये बताए कि ये लड़कियां कर सकती हैं और ये लड़कियां नहीं कर सकती. और चूंकि मेरी फैमिली में ये है, मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, बिकॉज माशाल्लाह अम्मा वॉज वर्किंग वुमेन, तो मैं बचपन से देखा है मेहनत करते. और उस टाइम पे जब ना इतना आप अपने राइट्स की बात कर सकते थे ना कर सकते थे. दूसरा, फिर इस मुल्क में मुझे लगता है कि मतलब मैं दिल से चाहता था कि कुछ ख़वातीन को सेलिब्रेट किया जाए, जिनमें से परवीन रहमान, आसमा जहांगीर, सबीन महमूद. मैं उनकी लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं उनके नाम तो कर सकता हूँ इन कहानियों को, क्योंकि वो सक्सेस स्टोरीज हैं. तो एक पार्ट तो प्ले हो सकता है जिस हद तक भी हो सके. और वही वो एक रिग्रेट भी है. मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश होती कि ये कहानी एक औरत ने लिखी होती, एक औरत ने डायरेक्ट की होती, एक औरत इसकी डीओपी होती. तो बट मुझे ये है कि बनाया ये बेसिकली, अगर आप देखें ना, तो द वुमेन बिहाइंड मी, वो बना रजिया वही रहती है ना, निसा, निमरा, मतलब पूरी एक जो टीम है हमारी उसमें, और ख़वातीन ज़्यादा थी, फिर सारे एक्टर्स हमारे. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक मुहिब. अगर देखा जाए तो मुहिब के लिए कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर नहीं है वो, कि कुछ नया नहीं है उसके पास है, बट मतलब आई ओ हिम कि उसने बोला कि यार ये कहानी सुनाना जरूरी है मुझे, मैं करूँगा. तो हैं लोग मतलब ऐसा. और मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें भी फंसना चाहिए कि एज अ मर्द, मतलब ये क्वेश्चन ही डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, क्योंकि आदत नहीं है. मैं आपको जवाब दूं इसका, मैं खुद जवाब देता हूँ. मुझे ज्यादा खुशी इस बात की, कहानी एक मर्द ने लिखी है, क्योंकि हमें इस बात का एहसास होता है कि कुछ ऐसे भी मर्द हैं इस सोसाइटी में जिनको पता है कि ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है. और ये जरूरी है मर्दों को पता होना, क्योंकि जब मर्दों को पता होगा तो तब्दीली आएगी. ख़वातीन के कहने से तब्दीली नहीं आएगी. हाँ, लेकिन उनके पीछे भी एक अच्छी माँ होगी, मैं बता रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे घर में ना बोटी कट के आ जाती थी फिर मुर्गे की, ये नहीं होता था कि तो छोटी चेंजेस थे जिनमें था कि हाँ ठीक है. बट एज आई से थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आप लोगों का कि आपने ये कहानी सुनाना चाहिए. और माहिरा बहुत बड़ा नाम है, आप जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ती हैं तो उतनी ज़्यादा आंखें, उतने ज़्यादा कान आपकी बात को देखते और सुनते हैं. तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इस कहानी को का हिस्सा बनने का फैसला किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन तक शायद कहानी वैसे ना पहुंचती, आपकी बदौलत पहुंचेगी. मोहम्मद, आपका भी शुक्रिया कि आपने एक ऐसा किरदार निभा रही हैं, एक इतना अच्छे तरीके के साथ, कामयाबी के साथ निभा रही हैं,
जो कि बहुत सारी ख़वातीन की तर्जुमानी करती है, बहुत सारी ख़वातीन की अक्कासी करती है। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वो आप लोग दिखा रहे हैं। बल्कि मेरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, हिना एंड टीम को, कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। बट बिकॉज वी आर प्रेस्ड फॉर टाइम, हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंडिविजुअली भी अगर बात हो सके। और अभी क्योंकि सिर्फ पहली एक किस्त आई है, तो जब दूसरी तीसरी चौथी किस्त आ एग्जैक्टली जाएगी, एंड मे बी यस तो और ज्यादा मौके मिलेंगे इमोशनल Yes. होके बातें करने के, तो हम फिर बात करेंगे। आप लोगों का तीनों का बहुत शुक्रिया। Thank आपने you. कहीं नहीं जाना, क्योंकि इन 3 लोगों को रिप्लेस करेंगे 4 और लोग। वो 4 लोग कौन होंगे ये आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड।